लीडर सर अंगद सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और नौपत के इस मंच से मैं माननीय सीईओ सीएमडी मिस्टर विजेंद्र सर, एमडी अजय शर्मा सर, हमारे लीडर मिस्टर धर्मेंद्र सर, रतन सर, अंगद सर और डॉक्टर सैनी सर, साथ ही हमारी लीडर मिसेज कविता मैम, आरती करदम मैम और सभी उभरते हुए लीडरों का मैं इस पैनल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रख सकूं। आज मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी मित्रों का जो पैनल पर आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं और आएंगे भी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि दोस्तों खास इस माने में हो जाता है कि हम इस बिजनेस को बहुत कुछ चाहतों के साथ आते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम इस बिजनेस से मुंह मोड़ लेते हैं और उसी रास्ते वापस चले जाते हैं जिससे हम आए थे। उम्मीदें जरूर लेके आते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हम उम्मीदें जरूर लेके आते हैं कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त हम गलतियां कर रहे हैं या कर जाते हैं। तो आज मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगा कि हमारी असफलता के क्या कारण हैं और किन किन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं। तो रीजंस फॉर अनसक्सेस, यानी अनसक्सेस, असफलता के क्या कारण होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे नौपत के इस बिजनेस में क्या क्या वो कारण है। इससे पहले उसको टच करूं तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में ले चलता हूं। देखिए दोस्त, ये मान के चलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग या ये बिजनेस जो एलएमएल बोल लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग बोल लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन है एक ही चीज। आज ये दोस्तों आपके चारों ओर भूत की तरह है। वो बेताल पचीसी वाला अगर आप देखें ना, कि वो जैसे ही किसी से नाम लेते हो वो गायब हो जाता है या फुर्र हो जाता है। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है? ये किन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, इसका फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर क्या है दोस्त? आज उसी की बात करूंगा। देखिए दोस्त, जो हम में से जो आज इस मंच पे अवेलेबल हैं या जिन्होंने ज्वाइनिंग ली अच्छे सपनों के साथ ली, लेकिन 80-20 का जो रेशियो है दोस्त, इसमें 20% रुकेंगे, 80% वापसी करेंगे और यही 80% लोग कल को इस समाज में मिलेंगे और वही निगेटिविटी फैलाएंगे। और जब उसके पास हम जाते हैं हमारे जैसे लोग, तो जानते हो क्या कहेंगे या क्या कहते हैं हमसे? अरे कुछ नहीं होता, हमने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, हमने ये कद्दू में तीर मारा था, कुछ नहीं होता। तुम क्या बात करते हो, तुम तो मेरे बच्चे की उम्र के हो, मैंने ये बाल ऐसे नहीं सफेद किए। बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि ये वापसी उनकी अपनी मर्जी से थी और वो मर्जी से वापस चले गए। तो अगर उन्हीं 80% में नाम लिखाना है दोस्तों, तो ये गलतियां करते रहना और कर देना जो मैं आज आपके सामने खुली किताब की तरह रखने जा रहा हूं। तो चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले पॉइंट पर। नेक्स्ट सर। तो दोस्तों, हमारी पहली गलती, नॉट सीरियस टुवर्ड्स दिस बिजनेस। हम अपने इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं। उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है दोस्त। एक उदाहरण देता हूँ। एक पान की दुकान, एक गुमटी, एक चाय की दुकान, एक दुकान आप करते हैं तो उसके बारे में सोचिए। क्या करते हैं आप? थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, घर के 10 काम, 1000 काम छोड़ के जाएंगे और दुकान का शटर टाइम से उठाते हैं। दिन भर इंतजार करते हैं ग्राहक आए ना आए। सामान भी लाएंगे, सामान खराब हो जाए लेकिन सामान जरूर लाएंगे, ग्राहक आए चाहे ना आए। हमारी दुकान शाम तक, रात 11 बजे तक खोल के बैठे रहते हैं कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, क्योंकि ग्राहक और मौत की कोई टाइम नहीं होती दोस्त। वहां हम इतने पेशेंस, इतने लगन, इतनी तवज्जो के साथ ध्यान देते हैं, लेकिन इस बिजनेस को कैसे लेते हैं दोस्त? बहुत हल्के में, सीरियस ही नहीं होते। ठीक है, चलेगा। दोस्तों ये ठीक से चलने वाला बिजनेस नहीं है।
मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपके मन में ये कॉन्सेप्ट है कि हो जाएगा या यूं ही चलेगा, हलवा है जैसे हमारे रतन सर बताते हैं खा लूंगा, बिल्कुल भूल जाइए। या कहीं अपलाइन ने ये बोला हो कि तू आजा मैं जोड़ दूंगा या करवा दूंगा, या जो भी आपसे ऐसा कुछ बोला हो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अपना कंधा मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों, फायर अपने कंधे के सपोर्ट से करनी है दोस्तों। और तब तक नहीं रुकना है जब तक 5 साल का टाइम ना हो जाए। 6 साल का टाइम दोस्तों आपको लर्निंग का लेके चलना है, और 5 साल कामयाबी का। हाँ, यहाँ इस पैनल से ये गारंटी जरूर दूंगा कि अगर आप 5 साल टिक गए इस सिस्टम में, तो वो 40 साल की सरकारी नौकरी क्यों ना हो, उस पर भारी पड़ोगे दोस्तों। तो ये जो गंभीरता से ना लेने वाला जो आदत है, जो आपने अभी मन में रखा है फितूर, उसको थोड़ा सा निकाल दीजिएगा आज। ये आपका अपना बिजनेस है दोस्त। अगर किसी अपलाइन डाउनलाइन के भरोसे चल रहे हो ना, तो उसको आज निकाल दीजिएगा। 5 साल अपने कंधे को मजबूत कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फुल टाइम आ जाइए, आज आप पार्ट टाइम करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आप शुरुआत कर चुके हैं तो पीछे मुड़ के देखने का आदत अगर है तो उसको भूल जाइए। अब इसमें दोस्तों 3 तरह के लोग आते हैं हमारे नेटवर्क में। प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। 3 तरीके के लोग आते हैं इस नेटवर्क करने वाले। अपने को देखिएगा किसमें हैं आप। समटाइम्स का मतलब दोस्त, कर लेंगे कुछ समय मिलेगा तो, समय है लेकिन समटाइम्स करेंगे कुछ समय, मन में आया तो निकल जाऊंगा, मन में आएगा तो कर लूंगा। इस तरह की मेंटालिटी अगर लेके आए हो दोस्त, तो भूल जाइए। जो समय है उसको प्रोडक्टिव टाइम देना है। प्रोडक्टिव टाइम वो होता है जब होती है दोस्त, उनकी मजबूरी ये होती है कि कहीं नौकरी पेशा हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं दोस्त, तो वो अपना पार्ट टाइम देते हैं। वो इनसे अच्छे होते हैं क्योंकि वो वहां भी मेहनत करते हैं और यहाँ भी मेहनत करते हैं, तो उनकी कामयाबी साथ साथ चलती है, थोड़ा स्लो होती है। और तीसरे लोग होते हैं फुल टाइम, लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए इसको लेके चलते हैं दोस्त, तो वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो गंभीरता से लेना है, आज अपने से कमिटमेंट करिए कि आई एम सीरियस अबाउट माई बिजनेस। अब अगला पॉइंट लेता हूं दोस्त। वो अगला पॉइंट है नेक्स्ट सर, डू नॉट थिंक दिस इज माई ओन बिजनेस। हम ये सोचते ही नहीं, हमारे ख्यालात ही नहीं बदलते कि ये मेरा अपना बिजनेस है। देखिए मैं बता रहा हूँ सच्ची और फैक्ट बात ये है, ये कंपनी तो हमारे डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर साहब ने, मिस्टर विजेंद्र सर ने खड़ी की है। ये सामान तो वो लाते हैं, उनका काम है। ये इस तरह की सोच हम पाल रहे हैं, और जबकि ये हमारा बिजनेस हमारा अपना है, और वहीं से शुरू होता है जहां से हम ज्वाइनिंग लेते हैं, और वहां से हमें काम करना है, फालतू का दिमाग लगाते हैं। आज आप अपना बिजनेस खड़ा करके देख लीजिएगा दोस्त, जीएसटी और लीगल डॉक्यूमेंट बहुत कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, और पेच ऐसा फंसता है कि वो इंस्पेक्टर आके धमक जाता है, उसको घूस भी देनी पड़ती है दोस्त। तो कब सोचना शुरू करेंगे कि ये हमारा बिजनेस है? तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा अपना बिजनेस है, तब तक वो शिद्दत, वो लगन आएगी नहीं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ। घर सबका होता है, घर किसी ने बनाया होता है, पोछा लगाती हैं हमारी माताएं बहनें या हमारी वाइफ। आप पोछा लगाते समय एक कदम रख के देख लेना, दिन भर खाना नहीं मिलेगा, झगड़ा हो जाएगा, पैरों के निशान पड़ जाएंगे, इस तरह की वार्निंग इशू होती है। क्यों? उसको पता है ये गंदा होगा अगले 10 मिनट बाद, लेकिन वो उसकी लगन और शिद्दत देखिए कि वो साफ करती है तो पैर की छाप बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो शिद्दत और लगन अपना समझ के कर रही है दोस्त। अब इस बिजनेस को अगर आप अपना बिजनेस मानेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। अगर ये मानते हैं कि मेरी अपलाइन काम कर रही है, उसको पैसा निकालना है, डाउनलाइन काम करेगी, कुछ नहीं होने वाला, भूल जाइए। अपलाइन आपके साथ चलेगी, आपका मदद कर रही है। आप तब तक मदद कर रही है जब तक आप पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हो। जब उसको लगेगा कि यस मेरी डुप्लीकेसी हो गई, तो दूसरे का मदद मक्कार बनेगा, और यही आपको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं यार, दो जोड़ लेते हैं, दो को जोड़ने वाला बिजनेस है। वो आएंगे तो करण और अर्जुन वो संभाल लेंगे। अब इसमें होता क्या है, 3 तरह की मेंटालिटी लेके हम रखते हैं, हिट एंड रन। एक आएंगे, अरे क्या करना है, दो जोड़ना है ना, अरे वो मैं चाचा को जोड़ दूंगा, ताऊ को जोड़ दूंगा, बस उसके बाद तो वो काम संभाल लेगा। हिट एंड रन माने हिट किया, बॉल आगे बढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है मेरा, वापसी। वापसी बहुत आसान है।
उसकी बात आगे करूंगा। दूसरे लोग कौन से मेंटालिटी से आते हैं, मुर्गा पकड़ो, अरे दो चार को दौड़ भाग किए, दो आ गए, हमारा काम खत्म। ये मेंटालिटी कुछ मुर्गा पकड़ो वाले लोग भी हमारे जैसे आते हैं इसमें। तो ये भी नहीं होने वाला दोस्त। और तीसरा, वो होते हैं जो इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में मानते हैं और अपना सब कुछ लगाते हैं, वही कामयाबी मिलती है दोस्त। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट हैव ड्रीम्स टू फुलफिल। अब हमारे सपने ही नहीं है तो भरेंगे क्या। अपलाइन बोलते हैं, सपने आपके क्या हैं, तो या तो हम सीधे मर्सिडीज पहुंच जाएंगे। अरे छोटे छोटे टारगेट जैसा बताया वैसा करना है, अचीवमेंट्स के साथ हमारा उत्साह बढ़ता है। अब जब हमारे ड्रीम्स नहीं है तो हम फुलफिल क्या करेंगे, तो ड्रीम्स क्यों बनेंगे। जिस दिन आपके ड्रीम्स आपकी जरूरत बन जाए ना, उस दिन समझ लेना कि आपकी कामयाबी शुरू हो गई। अब ड्रीम्स जरूरत कैसे बनते हैं भाई, अगर मैं साइकिल पर चलता हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार रहा हूँ, उसकी गुणगान करता हूँ कि यार इसमें पेट्रोल नहीं खर्च होता, लाइसेंस नहीं लगता, इसमें वो हेलमेट नहीं पहनना है, ट्रैफिक वाला नहीं रोकता, फायदा है उसका। लेकिन उसके गुणगान के साथ क्या हमारे दिल में ये नहीं उठता कि हमारे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, बगल से चमचमाती कार जाती है, कितनी हे दृष्टि से देखता है साइकिल वाले को। तो या तो आप ड्रीम को जरूरत में कन्वर्ट कर लो, या ड्रीम को चिपका लो अपने सामने कि मेरा ये टारगेट है। तब तो वो ड्रीम आपको धक्का देंगे, आगे बढ़ने के लिए पुशअप करेंगे। और वही पुशअप की नीड होती है। ड्रीम्स जो होते हैं ना, आपको धक्का देते हैं कि बैठो मत, बढ़ो, आगे बढ़ो। तो दोस्त, ड्रीम पालना, उनको सजोना, उनकी परवरिश करना और उनको पाने की कोशिश करने की जरूरत है। तो आज से आप ड्रीम सेटअप कीजिए, अपना बनाइए। तो ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए अगला पॉइंट लेता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्त, साइनेस टुवर्ड्स दिस बिजनेस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्त, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आप अपने से पूछो, अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ ले आज के दिन में, अच्छा आजकल क्या काम कर रहे हो, आपके मुंह से निकल जाए तो मेरी गारंटी है कि मैं एलएमएल कर रहा हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि वो भूत जो है ना चारों तरफ फैला हुआ है। इसको बोल दूंगा तो ये क्या सोचेगा, पता नहीं ये बुरा मान जाएगा, है ऐसी बातें। तो हम साइनेस रखते हैं, एक तो ये सोच के हम बता ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जब हम ही सहमे हुए हैं, हम ही डरे हुए हैं, तो अगले को क्या बताएंगे कितना इंप्रेसिव होगा। तो ये जो भूत है ना, ये भूत तो घेरे रखेगा। और ये बनावटी भूत है दोस्त। और ये इस बनावटी भूत को दूर करने के लिए ही हम पैनल पर ट्रेनिंग में आते हैं। क्योंकि ये झाड़ फूक जो हो रही है ना अभी आपकी, ये जो मंत्र चल रहे हैं, ये बस इतना ही काम करते हैं कि आपकी दिन भर की जो भूत प्रेत बाधा आई है वो उतर जाएगी, फिर आप सुबह फ्रेश हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो साइनेस टुवर्ड्स दिस बिजनेस इतनी ज्यादा है कि हम खुल के बोल ही नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। घुमा फिरा के बताते हैं। अब इसी से आप समझ जाइए कि कितनी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जबकि ये बिजनेस दोस्त, यही एक बिजनेस है जो कितनों को करोड़पति बना चुका है, गरीब को अमीर बना चुका है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पूछता। ये वो पारस पत्थर है कि जो लोहा इसको छू लेता है, शिद्दत के साथ चिपक जाता है, उसको ये सोना बना देता है, हीरा बना देता है। अगर आपको शक है तो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने लोग हमारे डायमंड बन चुके हैं दोस्त। तो ये साइनेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम गलत काम कर रहे हैं। अरे कहाँ गलत कर रहे हैं, कई बार बोल चुका हूं। किसी को इलाज बता देना कौन से गलत है बताइए। एक डॉक्टर तो उसकी फीस भी ले रहा है। हम चलते फिरते इस बात का जिक्र तो कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, बाद में बिजनेस बता देंगे। अरे भाई, हर घर में बीमारी, उसको हम बता सकते हैं कि मेरे पास दवा है। लेकिन इतना भी करने में हम हिचकिचाते हैं। जानते हो कारण क्या है, उसमें हमारा जो थोड़ा सा बिजनेस का फायदा दिख रहा है, ये इतना कारण है। अगर वो कारण ना होता तो चलते फिरते एक दवा फायदा कर दे, पूरे जी जहान से गुण गाएंगे। क्योंकि हर आदमी की फितरत होती है चर्चा करना। और चर्चा क्या करता है वो, या तो कुछ बड़ाई करेगा किसी की या बुराई करेगा, बस दो ही चीजें करता है। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को शिद्दत से और इसकी बड़ाई से इसको आप मानिए और समझिए। शर्म निकाल दीजिए, आप दूसरे को देने वाले हैं, आज की डेट में उसका एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, उसको कुछ अच्छा अवसर बता रहे हैं, उसकी
गरीबी दूर करने का मौका दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि उसकी बीमारी दूर करने का मौका दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देते हैं दोस्त। अगला पॉइंट है हमारा लैकनेस, यानी हम लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड इट्स बेनिफिट। हम में दोस्त ये एक बहुत बड़ा कमी चलती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं लेते हैं। अब प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ अगर थोड़ी सी मुझे नाड़ी पकड़नी पड़े तो पकड़ क्यों नहीं सकते? कुछ तो बोल सकते हैं कि सर आपकी नाड़ी पकड़ सकता हूँ। थोड़ी वैद्य की सीख लीजिए। आयुर्वेदा बहुत बड़ी चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बन जाइए महारथी, लेकिन इतना तो समझिए कि कफ, वात और पित्त, तीन सिद्धांतों पर ये क्या पड़ा है। तो किसको आप बता सकते हो? गठिया बाई, गठिया बाई बोलते हैं, बाई मतलब वायु विकार, वायु विकार का मतलब बात रोग। थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए दोस्त। हमारी कविता मैम का जो पुराना अपना इनका पीछे जो एंसेस्टर्स हैं, वो आयुर्वेद से कुछ नॉलेज रखते हैं, तो उनको मिली हुई है ये दौलत। लेकिन सबको नहीं मिली, तो सीख तो लीजिए थोड़ा सा। अब मुझे नहीं आता कि भाई कैसे दिया जाता वेट लॉस पाउडर, तो उसमें मैं अगर डॉक्टर सैनी साहब से थोड़ी जानकारी ले लूं तो इसमें बुराई है क्या? लेकिन नहीं, हम उसको सीखेंगे नहीं। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट हैं, हम यही नहीं जानते कि सप्लीमेंट है कि दवा है, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कितनी तरह की क्लिपें हैं, कितनी तरह के उसके रिजल्ट आए हुए हैं। बाकी सब देखेंगे, रील्स देखेंगे, लेकिन उसको सजो के नहीं रखेंगे। कल धर्मेंद्र सर ने डाली थी, वो देखिए पहले ही उसकी क्लिप आई थी, बेड पर बैठी हुई वो हमारी लेडीज जो हैं, वो बेड पर बैठे हुए हाथ, उनका पैर सीधा रहता था, आज वो बेड पर फोल्ड करके बैठी थी। उसके बाद की क्लिप जो आपने देखी, उसमें वही औरत डांस करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इससे हमें बूस्टअप हमारा नहीं होता मोरल? लेकिन उसको कितने लोगों ने सजो के रखी, कितने लोग उसका यूज करते हैं टूल्स के रूप में। तो लैक ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, लैक ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हो गया। अब्सेंस इन ट्रेनिंग। अब्सेंस इन ट्रेनिंग का मतलब है कि हम अपने को महारथी मान लिए शुरू में ही, कि हम तो सब जानते हैं। दो ही तरह के इंसान होते हैं, या तो वो कुछ नहीं जानते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा जानते हैं, या जो बहुत जानता है वो बहुत चुप रहता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि ये ट्रेनिंग में आना बंद कर देंगे। अपलाइन फोन करेगा, लिंक भेजा जाता है, आधे घंटे का समय, मात्र 30 मिनट का समय निकालने के लिए हमें जैसे हमारी की कोई भैंस बांध लेता है। उस टाइम पर मेरी भैंस 10 लीटर दूध देती होगी, वो आधा घंटे का समय भी हम नहीं निकाल पाते, इतने बिजी शेड्यूल अपने को दिखाते हैं। अब इसमें ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम पॉजिटिविटी मिलेगी, चार आदमी को देखोगे, कुछ तो बढ़ेगा। अब चारों ओर हमारे क्या है, निगेटिव भूत भरे हुए हैं। अब उन भूतों से हमें लड़ना है तो कुछ मंत्र और उच्चारण तो आना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? अपलाइन देगा, ये मीटिंग देगी, इसको हमें लेना पड़ेगा, तभी तो कल उनके पास जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग में बुलाते हैं, 2 दिन दिखाई देंगे, तीसरे दिन गायब हो जाएंगे, चौथे दिन फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बस ये जो हमारी अब्सेंस है ट्रेनिंग जैसी चीजों में, ये हमें बहुत पीछे ढकेल देती है, और एक दिन हम वापसी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पॉइंट को समझ गए होंगे। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट सर। नेक्स्ट है लैक ऑफ पेशेंस, यानी हम में पेशेंस ही नहीं है। आज आए, सपना देखे, बताया अपलाइन ने कि हाँ ये सब हो सकता है, आज ही हम पहाड़ तोड़ देंगे, और आज ही इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। अब दो आदमी जोड़ना है ना, मैं चाचा ताऊ भाई भतीजा, अपनी वाली बुद्धि इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये कंपनी है, ऐसा है वैसा है, बता दिया। अब उसमें क्या होता है, अपलाइन बोलता है कि आपने सिर्फ मुझे मिलाना है, लिस्ट बनाओ और मुझे मिलाओ, लिस्ट बनाओ मुझे। लेकिन करते क्या है, हम तुरंत बताना शुरू कर देंगे, और उसको उल्टी फूंक मार के आ जाएंगे दोस्त। अब उल्टी फूंक मैं कहने का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल में घुसूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो शुरुआत में जो बताया जाता है उसको आप थोड़ा फॉलो करिए, अपने को लेके साथ ये उन लोगों से मिलना मिलाना करिए। उनमें से 10 में से 2 लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर आप निकल गए अपने पर बहुत बड़ा विश्वास करके, तो वो 2 आदमी जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे, और आपकी निगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मेन मुद्दा है कि पेशेंस नहीं रखना, जल्दबाजी करना और क्विक रिजल्ट आ जाए। इंजेक्शन लगाया,
और तुरंत उसका फायदा आ जाए। अरे हम पहले ही आयुर्वेदा में है भाई साहब। आयुर्वेदा 21 दिन बाद फायदा दिखाती है। समझ में आया? वो रस पे काम करती है, पहले दवा जाती है, दवा चूसी जाती है, चूसी जाने के बाद रक्त में मिलती है, रक्त मिलने के बाद वो उस बीमारी की तरफ जाती है। तो 21 दिन का फैक्टर है, तो हम तो आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा रिजल्ट आने में, उसका बेनिफिट मिलने में, और हमें इनकम आने में। पेशेंस रखना पड़ेगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है दोस्त। और जल्दबाजी किए, रिजल्ट नहीं आया, बस कुछ नहीं होता, चले गए उसी 80 वाले में। और कल को फिर मिलेंगे हमसे भी, हमसे नहीं मिलेंगे तो हमारे डाउनलाइन में किसी से मिलेंगे, और उसको उल्टी सिखलाई देने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ नहीं होता। तो दोस्त, ये जो चीजें हैं ना, लैक ऑफ पेशेंस, ये भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सर। अगला पॉइंट है दोस्त, ड्यूल माइंड। दो दो दिमाग लेके चल रहे हैं शुरुआत से ही। ठीक है, दो दिमाग रखना है, लेकिन दो अवसर रखने हैं, दिमाग नहीं। आपने कुछ देख करके इस बिजनेस को चुना है। मेरे कहने से या आपके अपलाइन कहने से आप बिल्कुल नहीं आए हो, ये मान लीजिए। क्योंकि हर आदमी का डिसीजन अपना होता है। अगर ये नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया। अपलाइन या जिसने भी जो आपके पास गया हो ये अवसर लेकर के, उसको आपने सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हाँ ये करना चाहिए, तो अब आप आए हो। लेकिन उस समय तो डिसीजन ले लिया, अब क्या सोच रहे हो? करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, भाग्य साथ देगा तो ठीक है। भाई साहब, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तभी वो पत्थर हीरा बनेगा। तो दोहरी मानसिकता जो है ना, कि देख भी लेंगे, कर लेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा देख लेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कर लेंगे। अरे भाई साहब, कहीं भी चले जाइए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। नौकरी करके देख लीजिए, बॉस की डांट, शाम सुबह टिफिन लेके निकलना, शाम को आना, फिर वो दोपहर को वही लंच जो घर से लेके गए वही खाना। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, वो उसको खत्म करना है। मैं आ गया हूं तो आ गया हूं, रुकूंगा, डटूंगा, झंडा गाड़ूंगा। आज नहीं काम होता है, कल होगा, आज नहीं मिल रहा है, दूसरे दिन मिलेगा। मैं, जब सबका काम चल रहा है, सबका काम निकल रहा है, तो मेरा क्यों नहीं निकलेगा? मुझ में कुछ कमी है, उसको दूर करूंगा। तो ये दोहरी मानसिकता बिल्कुल लेके नहीं चलनी है। हमने चुन लिया तो चुन लिया, करना है तो करना है, हमारे पास जितना समय है उसको दूंगा। तो ये दो नाव वाला जो है ना, वो छोड़ दीजिए फंदा, कि देखूं कर लूंगा, नहीं तो ये तो है ही। अब होता क्या है, हमारे पास एक चीज तो होती है जिससे रोजी रोटी चल रही होती है, उसको करना है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत कर दी इसको, तो कुछ सोच समझ के की, और उसको थोड़ा थोड़ा वक्त देंगे, तो ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा ना। एक पत्ती आई है, दो पत्ती आई, चार पत्ती आई है, तो एक दिन ये पौधा जब इतना बड़ा हो जाएगा कि फ्रूट देने लगेगा, इतने इतने फल देने लगे, तो अब मैं नौकरी छोड़ूंगा। तो ड्यूल माइंडशिप का मतलब कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट सर। अगला पॉइंट है, डोंट बिलीव इन सिस्टम एंड बिजनेस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन अर्निंग ओनली। अब हम क्या करते हैं, इस महीने मेरा, तो इस हफ्ते तो कुछ आया नहीं, अगले हफ्ते मेरा इतना आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, अर्निंग की तरफ ध्यान देना ही है, लेकिन अर्निंग के साथ साथ सबसे जरूरी चीज जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट, वो ये है दोस्त। तो अगर कोई आप पर विश्वास करके, बिजनेस पर विश्वास करके, अपने पर विश्वास करके आया है, तो हमारा आपका काम पहला ये बनता है, उसके साथ चलना, उसको सिखाना, उसको जगाना, उसको लेके साथ चलना, प्रोस्पेक्ट से मिलना। अर्निंग तो बाद में बढ़ जाएगी, पहले जो आया उसको संभालना तो सीखें। हमने भी जोड़ लिए। अरे दो ही करण अर्जुन मिल जाए, उनकी परवरिश हो जाए, तो वो लाइन लगा दें। लेकिन वो करण अर्जुन मिलेंगे कब? जब हमारे कंधे अपने मजबूत होंगे, तभी तो मिलेंगे। लेकिन हमारी इतनी इनकम होनी चाहिए, हमारी 10 की टीम हो गई, हमारी 50 की हो गई, होना चाहिए। लेकिन उस 50 में से कितने लोग हैं जो आपकी तरह सोच वाले हैं, अपनी तरह की सोच वाले बना पाए हो? मेन मुद्दा तो यहाँ है। बिल्कुल सच है, इसको आप नकारिए मत, ये जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन ये बुरी बात कहाँ से है वो बता दीजिए। ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है, फिर कभी बात करूंगा। जो नेगेटिविटी फैली है उसको संभालना हमारा काम है, हम भूल रहा है। नेक्स्ट देते हैं सर। नेक्स्ट सर। हाँ, आवाज कभी कभी कट रही है सर। ओके दस सर। मिनट का 10 मिनट का समय रहेगा। ओके नेक्स्ट। हाँ, डोंट बिलीव इन सिस्टम एंड बिजनेस। हम अपने सिस्टम पर, अपने इस बिजनेस पर विश्वास नहीं करेंगे तो दोस्त कहीं नहीं मिलने वाला। उसी मूर्ति में भगवान भी दिखते हैं, उसमें जिसको देखना चाहो दिखता है, होती पत्थर की ही है। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अब विश्वास नहीं करते हैं। अपलाइन कुछ बोल रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, हाँ हाँ कर ले रहे हैं। हम अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं करते। अरे वो क्या है, धर्मेंद्र सर आते हैं लंबी लंबी फेंक के चले जाते हैं, वो दुबे सर आते हैं वो इधर उधर कहानी सुना देते हैं। अरे भाई साहब, आपको आधे घंटे में कम से कम इतना तो कर लेते हैं, ये सिस्टम इतना कर देता है कि एक बार कल के लिए तरोताजा तो हो जाते हो। और कुछ दिन के लिए ही सही अपनी अपलाइन को भगवान मान के तो देखो। होता है और होगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो समय का इंडिकेशन आने लगा है, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। अगला पॉइंट लीजिए सर। अगला पॉइंट है इजी क्विट। यानी हम बहुत आसानी से वापसी कर सकते हैं। इसके बहुत फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है नो लॉस। हमने कुछ लगाया नहीं है तो वापसी बहुत आसान है। फोन स्विच ऑफ करना है, नंबर ब्लॉक कर देना है, कल से अटेंड नहीं करना, वापसी बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, 10 लाख रुपए लगाए होते ना किसी दुकान में, साल भर से पहले अगर छोड़ के जाते तो मैं मुझे बताते, उसका ईएमआई भी देना होता, उसका कर्जा भी देना होता। एक साल से पहले उस किराया भी बढ़ाने आता ना मालिक, तो उससे हाथ जोड़ते, सर एक एक साल तो हमें मौका दे दीजिए, हम अगले साल बढ़ा लेना सर। तो यहाँ तो बहुत आसान है, कुछ लगाया नहीं तो बड़ी आसानी से वापसी कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला पॉइंट लीजिए सर। इन सर्च ऑफ, हाँ, इन सर्च ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। हमें कोई दूसरा मिल गया, उसने बता दिया वो कंपनी खड़ी की है, ऐसा कर देंगे, उसमें कद्दू में तीर मार देते हैं, 2 महीने में हम आपको स्टार बना देंगे, आपको डायमंड दिला देंगे। तो उधर का झुकाव कर लिए। अरे कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, बिना पसीना निकाले दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। तो ये अदर अपॉर्चुनिटी जो ल्यूरिंग है ना, ल्यूरिंग मतलब लालच, उसमें फंसने से बचिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सर। डू नॉट लर्न डू नॉट लर्न टेक्निक एंड स्किल्स। हमें जो चीजें बताई जाती हैं वो हम सीखते नहीं। टेक्निक्स क्या है भाई, कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे देखना है, कैसे केवाईसी करना है, कैसे अपने नीचे वाले को सिखाना है, ये सब चीजें। कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कुछ में कमियां हैं, हमारे अपलाइन बताता है कि ये कमी है सर, इसको दूर करिए तभी हम आगे किसी से बात कर पाएंगे। हमें प्लान कैसे देना है, अपलाइन कितनी बार आपके साथ चलेगा, कितना प्लान देगा। तो टेक्निक्स और उसमें कट मारते हैं। 11 11 प्लान अपलाइन दे देता है, फिर भी आपको फोल्डर पकड़ा देता है तो हाथ कांपने लगते हैं। तो दोस्तों ये सीखने सिखाने का बिजनेस है, तो टेक्निक्स और स्किल सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सर। अगला बहुत बड़ा चीज जो है धोखा। वो हम क्या करते हैं, अपने लोगों से जिनको हम ज्वाइनिंग की तरफ जाते हैं, जरूरत जरूर है हमारी ज्वाइनिंग कराने की, लेकिन उसको झूठा आश्वासन दे देते हैं। क्या कर देते हैं कि यार तू आ जा ना, मेरी बहुत बड़ी टीम है, तेरे को ऐसी जगह दे दूंगा और तेरा लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट कर दूंगा, तेरा पहले हफ्ते में चेक निकलवा दूंगा, तू कुछ करना तो है नहीं तुझे, बस तू आ जा। अब बताइए, कितने लोगों को ऐसे आप कर लोगे, कितने लोगों को आप ऐसे संभाल लोगे। कर सकते हैं क्या, नहीं ना। लेकिन उसको एक ज्वाइनिंग से आपका 100 रुपया 150 रुपया अगर आपको मिल गया तो कौन सा बड़ा फायदा हो गया। और जिस दिन उसको हकीकत पता चली ना, उस दिन आपसे विश्वास उठ गया, वो जुड़ के भी आपका नहीं होगा। तो रॉन्ग प्रॉमिस ना करिए, सच्ची चीज बताइए। आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम आगे तो चलना ही है। बस अपने कंधों पर भरोसा करिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सर। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमें अपलाइन मौका देता है, सर कुछ बोलिए, आप कम से कम होस्टिंग कर लीजिए, आप सर कुछ अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। नहीं सर, नहीं सर। अरे जब आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जा रहा है, आपको सिस्टम दिया जा रहा है, आप बोलना नहीं चाहोगे तो कहाँ सीखोगे। आप अपलाइन की बातों को मानिए और अपने को रिप्रेजेंट कीजिए।
रिप्रेजेंट करने का अवसर मिल रहा है। लोगों को तो अवसर भी नहीं मिलता, आपको बना बनाया स्टेज मिल रहा है। तो आप अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार रहिए। शॉर्टकट में चलता हूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ सर। अगला है पे अटेंशन टुवर्ड्स र्यूमर्स। र्यूमर्स माने होता है जो अफवाहें फैलती है ना, उस पर बहुत ध्यान देता है। वो सहारा उड़ गई, सहारा डूब गई। अरे सहारा कितना दिन चली थी, वो चिट फंड थी क्या थी? हमारे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है भाई साहब, हम कोई चिट फंड थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्या है इंडिया की मेंटालिटी, आज आप कह दीजिए तो लोग तैयार हो जाएंगे, लाख रुपए देंगे और उसमें 10,000 बोलिए कि हर महीने आएगा। तो ये यहाँ पर बातें हमारी क्लोज करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इशारा हो गया। थैंक यू दोस्तों, जो कुछ मैं कहना चाहता था शायद आप तक पहुंचा पाया। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बड़ी शालीनता से, बहुत धैर्यपूर्वक हम लोगों को जो ज्ञान दिया है, और उसके ऊपर हम सभी लोग यदि अमल करते हैं तो हमारा डेफिनेटली जो है कि हमारा काम आगे बढ़ेगा, और हम सभी के घर में रोजगार पहुंचा पाएंगे, और साथ ही साथ उन लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। और आए हुए सभी इस पैनल पर, नौपत के पैनल पे सभी लोग ज्वाइन पर्सन हैं। और कल हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन होने वाला है, जो बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा, सभी लोग अगर दो दो पर्सन लेके आते हैं तो हम 35 लोग हैं, और लगा लीजिए कि करीब 110 लोग इस पैनल पर कल हम एकत्रित होंगे, और हम सभी के बिजनेस में चार चांद लगेगा। और नौपथ हमारे को एक ऐसा रास्ता सीएमडी सर ने बना के दिया, उसके ऊपर चलने की जरूरत है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय नौपथ।